दोस्तों, मनुष्य का जो जीवन है वो एक अपघात है, ऐसा वो महसूस करता है। क्योंकि वो पैदा क्यों हुआ ना वो इसकी वजह जानता है, और वो जिंदा क्यों है ना वो उसकी वजह जानता है। तो जो चीज उसे एक अपघात से मिली है, उस चीज का उसके लिए क्या मायना है, क्या कीमत है उसकी। इसे ऐसा समझिए कि कोई चीज आपको यूं ही मिल गई, रास्ते में चलते चलते मिल गई, आपने उसके लिए कुछ भी कीमत नहीं चुकाई, तो उस चीज का आपके लिए क्या महत्व है। जैसे कि अमीर घर के जो लड़के होते हैं उनको पैसे की क्या कीमत है, कोई नहीं। चीज़ की क्या कीमत है, कुछ भी नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर गरीब घर के लड़के के लिए अगर आपने सोची तो वो उसकी कीमत कितनी है, बहुत बड़ी है। समझ लीजिए कि एक साइकिल लेना है, तो गरीब घर के लड़के के लिए साइकिल की कीमत क्या है, उसके पिता का 1 महीने का श्रम, इतनी कीमत है उसकी। और जो अमीर घर का लड़का है उसके लिए साइकिल क्या है, उतना तो वो होटल के लिए टिप देता है उसका पिता, तो उसके लिए उस साइकिल की कोई कीमत नहीं। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन की हमें कीमत कब पता चलती है, जब उसके लिए हम कीमत चुकाते हैं। अगर आप बीमार हो गए तो आप आपके जीवन की क्या कीमत चुकाते हैं, कीमत चुकाते हैं। आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें अगर आपका कुछ अंग आहत हो गया, जख्मी हो गया, तो आप उसको बचाने के लिए कितनी कीमत चुकाते कि नहीं चुकाते। तो हम जब हमारी उंगली हो या हाथ हो या पैर हो या कोई भी दूसरा अंग हो, उसको बचाने के लिए हमें जो भी कीमत है वो हम चुकाने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन कब, जब हमारे ऊपर संकट आता है। जब तक हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है तब तक हम जागते हैं क्या, नहीं, तब तक हम सोए हुए हैं। कौन सी नींद में, अज्ञान की नींद में सोए हुए। क्या अज्ञान है कि ये तो पहले से ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, आपको ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया, इसमें कितनी बड़ी बात है। जो साधु संत है वो कहते हैं 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य जन्म आता है। जो सामान्य मनुष्य होता है, जिसको पहली बार मनुष्य का जन्म मिलता है, उसे 84 योनियों में घूम के आना पड़ता है। अभी 84 योनि कौन सी है, 84 लाख योनि मतलब एक अमीबा से लेकर महाकाय विशाल व्हेल तक, ये सब जानवर, सब जीव, इनसे सब में से हमारी ऊर्जा गुजरती है, और वो सब गुजरने के बाद वो यहाँ तक आई है। मुझे एक बात बताइए, कोई ऑफिस रहता है, उसमें कोई एज अ फ्रेशर ज्वाइन होता है, फिर 2 साल बाद उसका प्रमोशन होता है, फिर 4 साल बाद उसका प्रमोशन होता है, फिर 10 साल बाद उसका प्रमोशन होता है। ऐसे कर कर करके उसका प्रमोशन होके फिर वो आखिर में रिटायर होने के टाइम पे टॉप पर पहुंच जाता है, सबसे बड़ा साहब बन जाता है, बाबू बन जाता है। लेकिन उसके लिए उसने जीवन भर क्या किया है, मेहनत की है, बराबर है, अपने आप को सिद्ध किया है। तो जीवन ही ऐसा है, आप एक जीवन से दूसरे जीवन में, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन में। ये नारद की बहुत सुंदर कहानी है। एक बार नारद जी को नाराज हो गए वो कि हे प्रभु, मैं तो हमेशा तेरा नाम लेता हूँ, नारायण नारायण कह के पूरी दुनिया में तेरा जय घोष करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। तू कितना शक्तिशाली है, तू परम शक्तिशाली है, मैं तेरा भक्त होकर भी मेरे में कोई शक्ति नहीं। मैं बहुत बदनसीब हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ झगड़े हो जाते हैं। जिसे भी मैं अच्छा बोलने की कोशिश करता हूँ वो लोग बोलते हैं ये हमेशा झगड़े लगाता है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करता है, और हमेशा 2 आदमियों में, 2 परिवारों में, 2 रिश्तों में ये झगड़े करता है, झगड़े लगाता है। इसको हटाओ, इसको आने मत दो ना। तो भगवान ने उसको समझाया, अरे नारद ऐसा नहीं है, तू मेरा परम भक्त है, पूरी दुनिया जानती है। नहीं, मुझे मंजूर नहीं। फिर उन्होंने बोला एक काम कर, तुझे भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, तो एक काम कर, एक गांव है, उस गांव में, जो गांव के बाहर का जो जंगल होता है, उसमें एक अभी गिरगिट बोलते हैं शायद, और गिरगिट है, वहाँ पे जाओ और उसको आप बस उसको देखना, वो आपको देखे और आप उसको देखो, अब चले आना। तो उसको जाके बस तुम नारायण नारायण का जाप करना उसके सामने और चले आना। हो गया, अभी उसका जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है। वो वहाँ गया,
और इसने वहां जाके उसके आंखों में आंखें डाली, नारायण नारायण जब किया, मर गया वो। ये तो परेशान हो गया नारायण। नारद परेशान होकर वापस आ गया। बोला भगवान ये क्या कर दिया तूने, मेरे वहां जाने से ही मैं इतना बदनसीब हूं, वो मर गया। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तू एक काम कर, तू अभी दूसरे नगर में जा, उस नगर में अभी अभी एक तोता पैदा हुआ है, जाकर उसे तेरे हाथ में ले ले, उसे दुलार कर ले। हो गया। और वहां जाने के बाद जब उसे मिला, उसे हाथ में लिया, उसने उसके हाथों में दम तोड़ दिया, वो भी मर गया। फिर नारद और परेशान हो गया, फिर वापस आ गया, भगवान को बोला भगवान तुम मेरे साथ ये अच्छे नहीं कर रहे हैं? ऐसे भी कोई अपने भक्त के साथ करता है? जहां जाता हूं वहां मृत्यु आ जाती है और तुझे मैं भाग्यशाली दिखता हूं। अरे नारद तू मेरी भक्ति करता है ना, मेरा नाम जप करता है ना, तुझे तेरे भक्ति पे भरोसा नहीं है, मेरा छोड़ दे। नहीं नहीं भगवान, तेरे सिवा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तू ही सब करता है। बोले फिर एक काम कर, अभी एक गांव में, एक नगर में ऐसा ऐसा घर है, उसमें एक बच्चा पैदा हुआ है, तो गरीब के घर में एक बच्चा पैदा है, वहां पर तू जा। वो गए वहां पे, अभी डर गए, अरे बच्चा है वो, ठीक है आज तक भाई तोता मारा ठीक था, गिरगिट मारा वो भी ठीक था, अभी तुम मेरे को बच्चा मारने को कह रही है, ये सही नहीं, तुझे बोला ना मैं, तू जा। वो गया और जाने के बाद वहाँ पे सचमुच बच्चा पैदा हो गया था गरीब के घर में। नारद आ गए तो सबको खुशी हो गई, और फिर वो वहाँ गया और उस बच्चे को उसने हाथ में लिया और उसने दम तोड़ दिया। अभी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन छिटकने लगी, वो सब घर दुख से भर गया, सब रोने लगे, माँ बाप सब लोग। उनके हाथ में बच्चा सौंप के अंत्य संस्कार करके नारद वापस आ गया। अभी उसके पैर बहुत हेवी हो गए थे, बहुत जड़ हो गए थे, उसको नारायण से बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रभु ने उनको बुलाया, हे मेरे प्रिय भक्त इधर आ जा, क्या हुआ बता। क्या बताए प्रभु, आपसे क्या छिपा है, आपने क्यों ले ली उस बच्चे की जान, हाँ मुझे आप बदनाम क्यों कर रहे हैं। तो नारायण बोले अभी बस, अभी बहुत हो गया, अभी एक आखिरी बात मेरी बात सुन। बोले क्या। बोले उसी नगर का एक राजा है, उसके घर में अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, तू वहां जा। वो बोले भगवान मेरे को मरवाने जा रहे क्या आप, अभी ठीक था कि वो गरीब के घर में बच्चा था, उसने कुछ नहीं किया, अगर मैं राजा के घर में अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, वो मेरे को फांसी लटका देगा, मेरी जान ले लेगा। नारायण बोले तुझे मेरे पे भरोसा है, मैं तुझे छोड़ने आ जाऊंगा, तू जा। अभी कांपते कांपते डरते डरते गया, नारायण नारायण करके गया। नारद जब वहां पहुंचा तो वहां उत्सव मनाया जा रहा था, पूरा नगर सजा हुआ था और उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो नारद, उसके पैर बहुत उसको भारी लग रहे थे और वो भारी पैरों से चलता चलते 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 नारायण नारायण बड़ी आर्द्र ध्वनि निकाल रहा था, वो बहुत करुणावान ध्वनि निकाल रहा था, जैसे उसने उसे किसी ने पीटा हो। ऐसी दर्द भरी आवाज से वो पहुंच गया राजधानी में और उसका स्वागत हुआ। नारद आ गए तो उनके हाथों बच्चे के ऊपर संस्कार होंगे, तो उनको आने के बाद उनका स्वागत हुआ, उनको बच्चे के पास लेके जाया गया। अभी आगे क्या होने वाला है नारद को पता था, नारद कांप रहा था, अब क्या करें। ठीक है भगवान है अपने पीछे, फिर भी राजा है, कुछ भी कर सकता है। उसने बच्चे को हाथ में लिया, वैसे बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। तो नारद थोड़ा चकित हो गया, ये मरना चाहिए था, हंसने क्यों लग रहा है, ये हंस क्यों रहा है मेरे साथ। तो उस बच्चे ने, कहते कहानी ऐसी कहती है कि उस बच्चे ने उसे बताया, हे प्रभु, किसे बोल रहा था वो बच्चा, नारद को बोल रहा था, हे प्रभु आपके चरण इतने पवित्र हैं और इतने पुण्यवान हैं कि कहाँ मैं वो गिलहरी था, गिरगिट था, कहाँ मैं वो तोता था, कहाँ मैं गरीब के घर में पैदा हुआ था, और आपके चरण स्पर्श होने से मेरी क्या हो गई, जीवन बदल गया। आज मैं राजपुत्र बन गया आपके चरण स्पर्शों से। हर जगह आपने दर्शन दिया, मैंने प्राण त्याग दिए आपके चरणों में, तो मुझे अगला जन्म अच्छा मिला। मैंने प्राण त्याग दिए तो मुझे अगला जन्म अच्छा मिला। आपके चरणों में इतनी ताकत है,
क्योंकि मुझे पता था आपके चरणों में इतनी शक्ति है कि मुझे अगला जन्म शक्तिशाली मिलेगा, उन्नत घर में मिलेगा, समृद्ध मिलेगा, ऐश्वर्य में मिलेगा। आज ये पूरा ऐश्वर्य समृद्धि आपकी वजह से है। कहते उसने उनके चरण स्पर्श कर लिए। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती? हमें हम कौन हैं इसका कोई पता नहीं। हमारे हाथों परमात्मा क्या करवा रहा है ये हमें पता नहीं। हम वो नारद हैं जो अपने आप को भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। आपके हाथों में जादू है, आप खुद एक परीस हो, लेकिन आप भूल गए हो। जैसे हमारे मोबाइल का पासवर्ड हम कभी कभी भूल जाते हैं ना, वैसे हमारे जीवन का पासवर्ड हम भूल गए। और ये ऐसा पासवर्ड है दोस्तों, ये आपको खोदना पड़ेगा। आपको वो रिक्रिएट करने का यहाँ पे कोई चांस नहीं। वो तो प्रॉब्लम है ना। बाहर की दुनिया में आप कुछ भी रिक्रिएट कर सकते क्योंकि वो आपका बनाया हुआ है। अंदर की दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना बनाया हुआ है। उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सच्चाई है। और बाहर की दुनिया आप पूरी बदल सकते हो, इसलिए वहां पे कितने भी पासवर्ड चल सकते हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हो। इसको फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, इसको फॉर्मेट करने का कोई रास्ता नहीं। वो है वो है। हाँ, आप उससे अलग हो सकते हो। आप इस शरीर से अलग हो सकते हो, मन से अलग हो सकते हो, प्रकृति से अलग हो सकते हो। यही शिव तत्व है। तो आज सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि जब आप सुबह जागे तो पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए, जरा याद कीजिए। क्या करते हैं उठते उठते? ऐसा करते हैं। फिर एक नया दिन, नहाओ धो, ऑफिस में जाओ, वही कॉल करो, वापिस आओ, खाओ पियो। क्या जीवन है? हाँ? अरे सोने दो ना। कोई उठाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं जागते, हम जागते नहीं, हमें जगाया जाता है। या तो कोई दोस्त जगाता है, या तो हमारा मोबाइल जगाता है। ओ बेचारा मशीन। हाँ, मुझे एक बात बताइए, अलार्म किसने लगाया? फिर लगाने वाला और सुबह उठने वाला दो अलग अलग प्राणी है। सही है गलत है? क्योंकि जो अलार्म लगाने वाला है उस अलार्म के बारे में प्रतिबद्ध होना चाहिए। जो ताला लगाएगा वही ताला खोलेगा, दूसरा खोल सकता है? क्यों? चाबी नहीं है उसके पास। तो आपने अलार्म लगाया तो आपने उसको आदर देना चाहिए ना, आपने जो किया उसको। लेकिन हम खुद को आदर नहीं देते। जो लगाने वाला है और जो उठने वाला है वो दो अलग है। लगाने वाले आप हो और उठने वाला शरीर है, क्योंकि आप पूरी रात में अपने आप को भूल जाते हो और वापस शरीर के तल पर आ जाते हो। हर दिन आप जीवन में ऊपर उठ जाते हो और वापस रात में गिर जाते हो। वापस जिस जगह से जागे थे उसी जगह पे जाके उठते हो। इसलिए आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं। जिस दिन आप जिस जगह जागे हैं उस जगह से थोड़े बढ़ के उठ रहे हैं, थोड़ा क्रांति हो रही है आपके जीवन में, जो बदलाव हो रहा है, तो समझ लेना कि आपके जीवन में कुछ विकास हो रहा है। मतलब सदगुरु हमें क्या बता रहे हैं? जब आप नींद से सुबह जागते हो तो आप पहला काम क्या करना चाहिए आपको? हाँ, जोर से मुस्कुराना चाहिए। टुडे इज ग्रेट डे। आज का सुंदर दिन है। हे भगवान, तेरा मैं आभारी हूं, तेरा मैं शुक्रगुजार हूं, इतना सुंदर जीवन दिया है। काय का सुंदर भाई। इधर मुंह से बास आ रहा है, पैर दुख रहे हैं, उठने की इच्छा नहीं है, बाहर तो बारिश हो रही है। कुछ लोगों के बारिश सोने का कारण होती है और कुछ लोगों के लिए जागने का कारण होती है। किसी को वो सुंदर लगती है, किसी को वो क्या कीचड़। वो इतने सुंदर हरे भरे पौधे नहीं दिखता, वो नीचे कीचड़ दिखता है। देखो, प्रकृति में सब कुछ है, आप देखते क्या हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सदगुरु हमें आज यही बता रहे हैं कि आप जिंदा हैं आज। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सब लोग तो जिंदा है। कौन कहता है सब लोग जिंदा है? हर मिनट में पूरी विश्व में, हर मिनट में पूरे विश्व में कुछ हजार लोग मर जाते। हर मिनट में, हर घंटे में कुछ लाख लोग मर जाते। आपको पता है, सुबह जागने के बाद आप जिंदा है तो आपको खुद को क्या देना पड़ेगा? देना चाहिए धन्यवाद देना चाहिए। यस। क्यों? क्योंकि आप उसको ये पूछे। ऐसा कहते हैं कि एक
साल का महत्व आप उस विद्यार्थी से पूछो जो फेल हो गया है, बराबर है। 1 महीने का जो इंपॉर्टेंस है वो उसको पूछो जिसकी पगार कट गई है। 1 घंटे का महत्व उसको पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई है या फ्लाइट छूट गई है। और 10 मिनट का आप जो महत्व है उसको पूछो जिसको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिली है, साल भर स्टडी करने के बाद 10 मिनट लेट हो गया। और 1 मिनट का आप महत्व उसको पूछो जिसने अपने जीवन में जो सांस छोड़ी है उसको गंवा दिया है, वो ले नहीं पा रहा है। आप 1 मिनट 1.5 मिनट सांस रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और 1 सेकंड का आप इंपॉर्टेंस उसको पूछो जिसने रेस में सिर्फ 1 सेकंड पीछे रह गया। जो अपनी जो दौड़ होती ना 100 मीटर की, वर्ल्ड की, ओलंपिक की, उसमें गोल्ड मेडल से कितने सेकंड से चूक गया? 1 सेकंड से। शायद सेकंड के कुछ भाग से भी छूट सकता है। तो हर पल का क्या है इंपॉर्टेंस है, पर किसके लिए? जो जागा हुआ है और जो कुछ कर रहा है। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसके लिए जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए आज हमें सद्गुरु कह रहे हैं कि आप जिंदा हो, ये किसी का आशीर्वाद है, कृपा है, आपकी कुछ अच्छा ही है, इसलिए आज आप जिंदा हो। आप जिंदा इसलिए नहीं है कि आप खुद को अच्छा संभाल रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, इससे आपका शरीर अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है। मैं वही बात कहता हूं कि आपका मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। भले आप कितने भी स्वस्थ रहो, फिर कोई ऐसा भी बोलेगा फिर स्वस्थ रहने से क्या फायदा है, ये आलसी लोगों का बात होती है। अगर मरना ही है कभी नहीं तो फिर मरना अपने हाथ में, तो स्वस्थ क्यों रहने का? अरे मूर्ख, तू ये कपड़ा फटने ही वाला है एक दिन, उसका तय है फटना, इसका मतलब तू गंदा करके पहनेगा? हाँ, तुम्हारी गाड़ी है, ये क्रैश ही होने वाली है एक दिन, खत्म, बर्बाद होने वाली है, एक्सपायर होने वाली है। क्या उसको तू गंदा करके यूज करेगा? उसकी सर्विसिंग नहीं करेगा? सिंपल है। ये जो जीवन में आपको शरीर मिला है, इसको आपको इसकी केयर करनी है, और जैसा प्रकृति से मिला है स्वस्थ, वैसे ही उसको स्वस्थ देना है। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने शरीर को जैसा मिला है वैसा स्वच्छ दे रहे? संत कबीरदास महाराज क्या कहते हैं? चदरिया झीनी रे झीनी, मटमैली करके आप उसको वापस दे रहे हैं। सब क्या कबीर क्या कह रहे हैं? हाँ, दिन दिन मैली कीनी। जब जीवन हम जितना दिन हम जीते हैं उतने दिन उसको क्या करते हैं? राग, द्वेष, मोह, मत्सर, माया, इससे क्या करते? गंदा करते कि नहीं करते? तो हमारा जीवन जो है वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसको गंदा किसने किया है? हमारी आदतों ने, हमारे कर्मों ने, हमारे विचारों ने। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है। तो हमारा जीवन बहुत सुंदर है, हर किसी का जीवन सुंदर है, चाहे आपके पास पैसा हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक मनुष्य के तौर पे जीवन आपको मिला है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको ये पता चल गया तो एक दिन आप सम्राट भी बन जाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन पहले आप खुद सम्राट हो, इसकी आपको पता चलना बहुत जरूरी है। आपके अंदर सम्राट बैठा हुआ है। ऐसा कहते हैं किसी राजा के गले में अगर डुप्लीकेट मणि भी हो, डिस्को मणि भी हो, तो लोग उसे क्या कहते हैं? हीरा है। और किसी भिखारी के गले में हीरा भी हो तो लोग कहते हैं क्या है? नकली है, कहते हैं ना। तो यही है, आपके अंदर जो जीवन आता है वो खुद को सम्राट कह के आता है, लेकिन आपके सन्निधि में रह के वो क्या हो जाता है? उसकी अपनी कीमत गंवा देता है। तो जो जीवन में धन्यवाद देगा, जो जागेगा, जो अपने अस्तित्व को समझेगा, जो अपनी शक्ति को समझेगा, वही अपने जीवन में कुछ ऊंचाई को हासिल करेगा। और क्या है ऊंचाई? ऊंचाई ये है कि आपके हाथों से समाज का कल्याण हो और आपको लोग सर पे बिठा के नाचे। मैं चौंक गया, 3 साल बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे विश करते थे सिर्फ, और ग्रुप पे तो अगर डाल दिया किसी ने गलती से तो किसान बोलते थे कि लोगों के आपके इधर विश नहीं चलते, फिर आपके कंपनी वालों के कैसे चलते? ऐसे टॉन्ट मारते थे ग्रुप पे 3 साल पे। पिछले साल में डिस्ट्रीब्यूटर सब विश करते थे 1-2 ग्रुप पे बस, और किसान नहीं थी। लेकिन इस साल में ये जो बदलाव देखने को मिला,
कि बहुत सारे जो हमारे ग्रुप है उसके ऊपर भी किसानों ने क्या किया है, जमकर विश किया है, जमकर विश किया है। ऐसा नहीं कि एक दो ने किया है, पूरे ग्रुप ने किया है, होड़ लग गई है। और डिस्ट्रीब्यूटर के जितने ग्रुप है उससे सभी ग्रुप पे आपको वो देखने को मिलेगा। और खाली ऐसे फूल के गुच्छे वगैरह दिए नहीं है, कुछ लिखा है, मन की कुछ भावनाएं व्यक्त की है, बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब क्या होता है, उनके जीवन में कुछ स्पर्श हुआ है, उनके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है। इतना ही नहीं, हमारे गांव के सरपंच है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो दोस्त है हमारे, उन सभी ने विश किया। ये मेरे बहुत चौंकाने वाली बात लगी। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ हैं लेकिन हमारा जो विस्तार है वो फैल रहा है, जो वाइब्स है, जो ऑरा है वो फैल रहा है। शरीर यही है लेकिन उसकी जो शक्ति है वो क्या हो रही है, फैल रही है। और यही तो चाहते हैं सब लोग, आपका भी प्रकाश फैले। आप एक छोटा सा दिया बन के मत जिए, आप सूरज को सामने रखो, सूरज को सामने रखो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ और अपना जो तेज है वो फैलने दो। और यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन आपका बहुत सुंदर है। जब भी आप जागोगे धन्यवाद देना। दिन में जब भी आप याद आ जाएगी, धन्यवाद हे प्रभु मुझे 2 पैर तक जिंदा रखा, आप बोलेंगे क्या पागलपन है। यही तो पागलपन करना जरूरी है। अब करो तो, अब ये पागलपन करो, फिर देखना प्रकृति आपके साथ क्या करती है। दिन में 4 बार करो। जाग गए, धन्यवाद देना। फिर सूरज ऊपर आने लगा, उसके पहले करना, 12 बजे के पहले। फिर 12 बजे से 4 बजे के बीच में करना, फिर 4 बजे के शाम होने तक करना, और फिर सोते वक्त करना। हे प्रभु आज का सुंदर दिवस दिया, दिन दिया, बहुत आनंद आया, कुछ सीखने को मिला। आज तूने इतना दर्द दिया, उस दर्द से मैं मजबूत हो गया। आज तूने मेरे ऊपर इतने संकट दिए, उस संकट से मैंने खुद को परखना सीखा। आज मेरे जीवन में उत्सव दिया, मैंने उसका भरपूर आनंद उठाया। हर परिस्थिति को आप इस तरह अगर स्वीकारोगे और संवारोगे और उसको धन्यवाद दोगे तो आपका जीवन एक नए आयाम तक पहुंच जाएगा। और फिर दुख नाम की कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं रहेगी। और आप जो भी करोगे, जो बोले सो निहाल हो जाएगा। तो मेरी ऐसी मनोकामना है, गणपति बाप्पा के इस उत्सव के दरमियान हम सभी ये कोशिश करें कि हमें जो जीवन मिला है उसके लिए हम प्रभु का और इस प्रकृति का आभारी रहें। और जिस भी पल हमें जानकारी मिलती है, जो भी मिलता है प्रकृति से, उसके लिए हम आभारी रहेंगे। तो मुझे पक्का विश्वास है आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। धन्यवाद।